Hello everybody, how are you all doing? Hope everything is going great with you all and you all get up towards a tummy yum weekend. अब प्रति के किचन से तो yummy yum weekend बनता है, so I have brought something delicious for you. So hi, welcome to Prati's kitchen. So today we're going to be preparing vegetable dum biryani in a very unique way. So I'm going to be showing you how to prepare parda dum biryani and I'm going to be preparing लौकी का सालन to go with it. So let's get cooking. हाँ जी, so क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं पर्दा बिरयानी, I feel it's better to kind of maybe speak in हिंदी, क्योंकि फिर वो मज़ा वो देसीपन बिल्कुल मतलब इंग्लिश में नहीं रहेगा. अगर हिंदी में बोलूँ तो आई थिंक आई वुड मच कनेक्ट टू माई रेसिपीज़ एज वेल एज माई फ्रेंड्स आउट देयर. सो ऑफकोर्स तो अब मैं आपको एक ब्रीफ ओवरवेलमिंग अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी आफ्टर मेकिंग दिस रेसिपी. ट्रस्ट मी, दिस वॉज सच अ विन विन. दिस वॉज सच एन एक्सलेंट रेसिपी आई थिंक I'd ever made in my entire life, when it comes to a rice version and biryani version. तो दम बिरयानी तो आपने काफ़ी बनाए होंगे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अ बिरयानी और एनी डिश इज़ अबाउट इट्स फ्लेवर्स. और जब हम ट्रेडिशनल वे में इसको दम करते हैं एक हंडी में, आपके आटे को अंदर का जो फ्लेवर्स है वो एस्केप ना हो, तो आटे से आप उसको सील कर देते हैं. तो वो बिल्कुल मतलब वो ट्रेडिशन हमने इस पर्दा बिरयानी को बनाने में कायम रखा है. पूछे कैसे? क्योंकि हमने तो बिरयानी को बिल्कुल आटे के अंदर ही मतलब दम कर दिया. सो यू कैन इमेजिन द फ्लेवर्स द चपाती वुड हैव एंड एज वेल एज योर बिरयानी. सो बेसिकली आई जस्ट लव्ड दिस फ्यूजन, लाइक दिस amalgamation and the flavors infusing inside the chapati's flavors, infusing inside the rice, and the of course the masalas and the spices that we have added up just comes through your chapati as well when you have. So I just loved it, and above all I love the way it is presented. Like, it is much better than just serving it as biryani. So I think just look at that crispy layer. It just comes out like biscuit. Trust me, every bite was flavorful. So it is just cooked through. It is thin and it is not thick. Every tiny bit of the chapati is being cooked well and is also crispy from the external layer. And I'll just show you at the bottom also. I'll just lift up and try to show you it's thoroughly cooked. So this really comes out super delicious dearies. And अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है, जब आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो प्लीज़ ये बिरयानी और इस तरीके का बिल्कुल ट्राई करें. मेरे घर पे तो ये सबको बहुत पसंद है, मेरे बच्चों का तो ये फेवरेट है. Yummy. Mama, it's too yummy. Thank you. Thank you. How cute. So चलिए without wasting time let's prepare our लौकी का सालन. So लौकी के सालन के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है लौकी. So around say 250 grams of लौकी. आपको इसी डायमीटर में आपको इसको सर्कल में कट करना है. साथ में मैंने टोमेटोज भी लिए हैं, अराउंड 1 बिग टोमेटो. एंड अब हम उसके लिए सबसे पहले ग्रेवी को भून लेंगे. तो ग्रेवी भूनने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं दालचीनी, लौंग, इलायची. अच्छे से इसको मतलब पहले भुनने देंगे. अब उसमें डालेंगे हम प्याज. सो ये जो स्लाइस थिन प्याज हैं, अराउंड से 1 मीडियम साइज प्याज या फिर 5 टेबलस्पून ऑफ स्लाइस्ड अनियन. So just saute it until it gets little bit cooked. You don't have to just overcook it. इसमें मैंने डाले हैं 4 green chilies. Let it cook. Adding about say 3 to 4 tablespoon of sliced coconut, fresh coconut. तो ये भी about a handful डालना है आपको और इसको अच्छे से सॉटे कर लें. एंड जब ये सॉटे हो जाए, इसमें मैं डालूँगी अब थोड़े से पुदीना, अबाउट हाफ अ हैंडफुल ऑफ फ्रेश मिंट लीव्स. इसको भी अच्छे से सॉटे कर लें. सो ये जो बेसिक रेसिपी है मसाले की, ये हर सालन में डलता है. आप चाहे मिर्ची का सालन बनाएं, टमाटर का सालन बनाएं या कद्दू का, जो मिले, मतलब इवन बैंगन का. सो यूजुअली जो मसाले इवन इन स्ट्यूज वी यूज़ इट. सो नाइसली लेट इट cook until it turns slightly brown. It's no more raw. Now turn off the flame, transfer it, let it cool. Once it is at room temperature, हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे. तो तब तक इसको साइड में रखते हैं. अब हम बनाते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट को रोस्ट. यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून पीनट्स लिए हैं. उसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून ऑफ सेसमी सीड्स. तो जस्ट ड्राई रोस्ट फर्स्ट द पीनट्स. वंस इट टर्न स्लाइटली ब्राउन देन ऐड योर सेसमी सीड्स. तो दोनों को साथ में नहीं डालना है बिकॉज सेसमी जल्दी ब्राउन हो जाता है, फिर जल जाएगा. नाउ इट्स जस्ट
just popping out, so I just wanted to avoid, making it dirty around, so I just closed the lid. So just dry roast it until they are completely done. So once the sesame stops popping and turns slightly brown, that's when it's completely done. So just turn off the flame once it's done and transfer it to a bowl. And then I'm just transferring it to a bowl to let it cool for about, say, let it come to room temperature, say for 5 to 10 minutes. Just keep it aside, and once it is at room temperature, we'll transfer it to a mixer grinder, and along with that we'll just give a rough coarse grind first to this, and then we will add our so this is how I have just coarsely grinded it. And now to it I will add the other mix that I've just prepared. So even that has come to room temperature, so just add in all those yum coconut chili, and it's going to be really flavorful. Oh yum. I just love when I make stew of this masala, I just love this masala. So I just coarsely grinded it. Now to it I'm adding tamarind, about a marble size, say about a tablespoon. That's completely optional, you may use or avoid. Now next, take a pan, add about 2 to 3 tablespoons of oil. To it we will add our sabut garam masala. So I've added dalchini, long, elaichi, bay leaf, about 1, and I am adding about 4 साबुत लाल मिर्च. सो इसको अच्छे से सॉटे कर लें. फिर हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज. सो बेसिकली से अराउंड 4 to 5 tablespoons ऑफ अनियन गोज इन देयर. सॉटेड pretty well, and जब ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, इसमें से ये बे लीव्स मैं निकाल रही हूँ बिकॉज दे रियली बॉदरिंग मी सो मच व्हाइल स्टेरिंग. सो आप उसको ऑफ कोर्स रख सकते हैं, बट आई हैव गॉट ऑल द फ्लेवर्स ऑफ इट, सो आई हैव जस्ट रिमूव्ड इट. एंड अब इसमें मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट. तो इसको भी अच्छे से पकाएं आप, और तब तक सॉटे करें जब तक इसका रॉनेस नहीं चला जाता, कम्प्लीटली ये कुक नहीं हो जाता और ऑयल और पैन छोड़ना नहीं शुरू कर देता. उसके बाद हम हमारे वेजिटेबल्स डालेंगे. सो यूजुअली दिस प्रोसीजर आई फॉलो व्हाइल मेकिंग एनी vegetable. What happens is, पहले आप पानी के साथ कभी ऐड नहीं करेंगे, आप अपने वेजीज को ऐसे ही डालेंगे, उसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे ताकि उसका थोड़ा कच्चापन चला जाए, थोड़ा सा वो रोस्ट हो जाए, तो वो फ्लेवर ही अलग होता है. तो यहाँ पे मैंने अराउंड 6 to 7 ग्रीन चिली स्लिट ऐड किया है, विच विल गिव मी अ फ्लेवर ऑफ मिर्ची का सालन, बिकॉज आई लव मिर्ची का सालन. एंड लौकी जिसको पसंद है वो उसमें से लौकी खाएगा. इसके बाद मैं टमाटर भी डालूंगी, तो जिसको टमाटर खाने हैं वो टमाटर खाएगा. सो इट्स अ 3-in-1 रेसिपी बेसिकली. सो आई जस्ट सॉटेड इट रफली फॉर 5 minutes with the lid closed, and now I have added the paste that we made. So add little bit of water to it, and वो पेस्ट को अच्छे से आप डाल लें और इसको अच्छे से स्टर कर दें, अच्छे से इसको पकने दें, और तब तक पकाएं जब तक आपके ये जो कद्दू हैं वो गल ना जाएं. आप चाहो तो इसको थोड़ा सा स्लाइटली सेमी ब्लांच करके भी डाल सकते हैं कद्दू को, ताकि आप लौकी को, ताकि आप अपना टाइम सेव करें. बट इट हार्डली टेक्स 5 to 10 minutes विद द लिड क्लोज एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर. इट जस्ट क्विकली कुक्स. तो आप उसको 2 तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने ऐसे ही कच्चा डाला है. इसको मैं लिड बंद कर एक 5 मिनट तक मैंने इसको कुक किया. अब मैंने इसको रिमूव किया तो ये स्लाइटली कुक्ड है. अब इसको फिर से हम एक और 5 मिनट तक कुक करेंगे. आफ्टर 5 minutes आई थिंक माई Lokis are completely done. So once they are cooked properly, this is the stage where I will add my tomatoes, and these tomatoes again very quickly they just cook. And I've added about 4 tablespoons of yogurt here. Like I have just added yogurt at the last stage because मेरे को कभी कभी लगता है जब मैं कड़ी में या किसी और चीज़ में अपना दही डाल देती हूँ वो फटना शुरू हो जाता है फर्स्ट स्टेज में, अगर आप मसाले के साथ डाल दो तो. अब अगर आप उतारने के टाइम पे डालते हो तो क्या होता है ना, इट जस्ट कंबाइंस एंड गिव्स दैट sourness, perfect sourness, and doesn't really give that texture which you really don't like. ये silky smooth texture इसमें आता है. I feel, this is my personal opinion, so I added it last. So ये जब परफेक्टली बन जाए, आपको कब पता लगेगा कि ये कुक हो गया टमाटर आपके, जब इसका छिलका मतलब निकल के आने लगेगा, जैसे आपको लगेगा वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है. सो एट दिस स्टेज we will turn off the flame, sprinkle a little bit coriander and keep it aside. Now next we will start with our biryani preparation. अब बिरयानी के लिए तो जैसे सबको पता है, एक फ्लेवरफुल बिरयानी में सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट तो फ्राइड अनियंस होते हैं. एंड आई जस्ट लव फ्राइड अनियन, मैं तो एक्स्ट्रा डाल के खाती हूँ. सो बेसिकली यहाँ रफली मैंने 3 अनियन लिए हैं जिनको थिन स्लाइस किया है. इसको अच्छे से आप फ्राई कर लें, अच्छे से आप भुन लें, और स्लाइट ब्राउन जब हो, जलाना बिल्कुल नहीं है इसको, स्लाइट ब्राउन जब हो आप इसको निकाल लें. अब हम इसके बाद हमारे राइस को मतलब बॉयल करेंगे. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर. अगेन यहाँ मैंने ड्राई स्पाइसेस लिए हैं, यहाँ पे बे लीफ, बिरयानी फूल,
इलायची डाला है, मैंने स्टार एनस डाला है, मेस डाला है, ये दालचीनी ऑफ कोर्स, एंड ये पूरे मैं साबुत डाल रही हूँ। थोड़ा सा हमें नटमेग भी यूज़ करना पड़ेगा, इट रियली गिव्स अमेजिंग फ्लेवर। एंड ये हमारा मेस गया अंदर पानी में, थोड़ा सा ऑयल अबाउट से 1 टेबल स्पून, और इनको सबको मिला के, हाँ इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, फिर मैं डालूंगी सॉल्ट। ऑफ कोर्स तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्ट्रेन कर दोगे वाटर को तो फिर फीका नहीं रहना चाहिए आपका चावल। तो अब मैंने इसमें डाला मिर्ची, अराउंड से 3 स्लिट, एंड अबाउट से 4 to 5 लीव्स ऑफ मिंट। सो अच्छे से उसको स्टर करें। ये वाला जो बाकी बचा है मेरे पास स्पाइसेस, इसका मैं पाउडर करने वाली हूँ, बिकॉज हमें बिरयानी में मुंह में जब आता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो खैर आई एम अ फूडी, आई जस्ट लव माई बिरयानी एनी विच वे सर्व्ड, सो बट अदरवाइज आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपलेस्ट वर्जन। नाउ हमने यहाँ पे राइस को सोक कर लिया, बिरयानी के राइस को। सबसे बड़ा टिप यहाँ पे बिरयानी को बनाने में ये है कि आप राइस को 10 मिनट से ज़्यादा सोक बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब कई लोग मैंने सुना है कहते हैं हाफ एन आवर, ओ माई गॉड इट्स अ डिजास्टर, योर राइस टेंड्स टू ब्रेक, सो यू डू नॉट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, जस्ट सोक इट फॉर 10 minutes. So once my water has come to a boil, I have added the rice and it's approximately say cooked boiled for about say 10 minutes. तो ये जो मैंने अभी तोड़ के देखा, that is a sign that my rice is cooked. जब नेल से आप तोड़ रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. It is not completely cooked, it's not completely soft, it is semi soft. That is the stage I know I'm going to strain it. Now before that I'm just removing all the rubbish out there, because my husband literally screams at me. He says जितनी दालचीनी, जितनी इलायची, जो भी डाला वो सब मेरे मुंह में आता है. So I'm like, I try to twist and turn the conversation saying कि जो वाइफ बहुत लविंग होती है ना, उसी के हस्बैंड को वो मुंह में आता है, इसीलिए मैं जानबूझ के डालती हूँ. So nevertheless if you don't like it, please avoid putting it, या पोटली में बांध कर डाल लें. I just love to see a little bit मसाला spices in and there. So ये हमारा स्ट्रेन हो गया है. आप देखें ये completely सेमी सॉफ्ट है, पके हुए नहीं हैं पूरे. तो इस स्टेज में हम इसको उतार लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे. अब हम बनाते हैं हमारा वेजिटेबल ग्रेवी. मैंने लिया है कुकर में मैंने लिया है अबाउट 2 tablespoon ऑफ ऑयल. उसमें मैंने ऐड कर दिया हमारा थिन स्लाइस्ड अनियन से अबाउट 1 बिग अनियन. इसमें हाफ अ हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर. अच्छे से सॉटे कर लें. आप चाहो तो इसी कुकर में वापस बिरयानी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्विक रेसिपी बताती हूँ. मेरा क्वांटिटी वाज बिग, सो आई हैड टू चेंज द कुकर लेटर. तो अब यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ किया है. इसको अच्छे से सॉटे कर लें. और अबाउट 2 tablespoon ऑफ द फ्राइड अनियंस. इट रियली एड्स अप टू द अमेजिंग फ्लेवर्स, ट्रस्ट मी. अगर ये नॉनवेज बिरयानी होता तो उसमें हम मैरिनेशन में ही डाल देते. खैर, तो अब यहाँ पे मैंने डाला है ग्रीन चिली. जिनको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है ज़्यादा ग्रीन चिली डालें, हमको बड़ा पसंद है, सो आई एम एडिंग इट. एंड टोमेटोज़ अबाउट 2 रफली चॉप्ड. अच्छे से इसको कर लें और सॉटे कर लें और इसको पकने दें. और हमें इस टोमेटो को पिघलाना है, लाइक इट हैज़ टू बिकम सॉफ्ट. तो यहाँ मैंने ड्राई स्पाइसेस भी डाल दिए, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर. अच्छे से इसको सॉटे करें, अच्छे से इसको मैश होने दें. जैसे आप नमक डालते हैं इट विल स्टार्ट गेटिंग सॉफ्ट एंड टेंडर. तो अब ये जो मैंने मसाला पीस के रखा हुआ था, वो मसाला मैंने अबाउट 1 tablespoon यहाँ पे फ्रेश मसाला जो हमने पीसा था ना, उसको मैंने डाल दिया अबाउट 1 tablespoon. आहा, यू कैन इमेजिन दी अरोमा, आई जस्ट कैन, दिस इज़ अमेजिंग. अब यहाँ पे मैंने मिक्स्ड वेजिटेबल अबाउट 1 कप लिया है. ये जो है फ्रोज़न है, इसलिए मैंने इसको वॉश करके लिया है. आप अगर डालना चाहते हैं वेजिटेबल बिरयानी में, जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हैं आप डालें, बट मेनली डू नॉट स्किप कैरेट, कॉलीफ्लावर, बीन्स एंड देन मटर. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये 4 ही मैंने यहाँ पे डाला है. तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल लें इसमें और हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे. ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है. वी डोंट वांट अ रनी कंसिस्टेंसी, सो अबाउट जस्ट हाफ अ कप. एंड इसको 1 विज़ल तक कुक कर लें. सेमी कुक करना है बिकॉज हम इसको वापस करेंगे ना, इसलिए. तो अब मैंने यहाँ पे पोटैटोज़ लिए हैं. इसको मैंने चंक्स में काटे हैं अबाउट से 1 centimeter. तो ये अच्छे से आप उसको डीप फ्राई कर लें. जो ऑयल बचा था जिसमें हमने अनियन फ्राई किए थे, उसी ऑयल में आपको ये पोटैटोज़ को भी फ्राई करने हैं. ये अच्छे से कम्प्लीटली फ्राई कर लें. एंड after that remove that oil in the same pan. Just give it a good spice mix. तो यहाँ मैंने हल्दी, मिर्ची और नमक का इस्तेमाल किया और कुछ नहीं किया है. तो इसको अच्छे से सॉटे कर लें और इसको साइड में रख लें, because this will be used as a sprinkler when I dum my biryani. So I just can't wait the part where I assemble, where I put my dum biryani. I just love that part. I just keep calling my family and my kiddos and my husband. When I do that, I just keep showing them. अब ये हम यहाँ पे पनीर ले रहे हैं. ये completely optional
है, अगर आपको चाहिए तो आप ये डालें, बट बड़ा स्वाद आता है, ट्रस्ट मी। व्हेन वेज बिरयानी इज़ मेड विथ पनीर इट कम्स आउट यम। तो थोड़ा सा ऑयल लिया, थोड़ा सा सॉटे कर लिया, ज़्यादा पकाना बिल्कुल नहीं है। ये मैंने इसको लिया है मीडियम फ्लेम में। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, नमक, बस। तो इसको तब तक ही पकाना है जब तक इसके मसाले अच्छे से मिक्स ना हो जाएं और इसका थोड़ा सा कच्चापन ना चला जाए, एंड दैट्स अबाउट इट। यू वांट अ जूसी एंड टेंडर एंड सॉफ्ट पनीर। You make sure you're not overcooking. See how juicy it is? So this is the right stage. Keep it aside. अब हम देखते हैं हमारे कुकर की ग्रेवी की क्या हालत है. So look at the stage, texture of my gravy. It is not too runny. It is not too thick. So this is the right consistency we want. अगर ज़्यादा पानी है तो आप थोड़ा सा उसको और कुक कर लें और कंसिस्टेंसी इस कंसिस्टेंसी पे लाएं जैसे मैंने आपको दिखाया. अब हम हमारे बिरयानी की लेयरिंग शुरू करेंगे. So सबसे पहले आप लेंगे एक कुकर की साइज़ बड़ी या छोटी आप देख लें जितनी राइस है. उसमें मैंने डाला नीचे ग्रेवी. थोड़ा सा पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि नीचे का जो बॉटम है वो जल जाए, क्योंकि हम इसको दम करेंगे फॉर 20 मिनट्स ऑन लो फ्लेम. तो यहाँ थोड़ा सा पानी डालना बिल्कुल ज़रूरी है. अगर आप नहीं चाहते आपका बिरयानी जले तो प्लीज़ ऐड करिएगा हाफ अ कप ऑफ वाटर एंड गिव इट टू गेट इट टू दिस कंसिस्टेंसी. अब हम इसको लेयर करेंगे राइस से. सो एड द जनरस अमाउंट ऑफ राइस एंड इसको अच्छे से आप डालें और स्प्रेड कर लें. तो ये लेयरिंग होती है ऑल्टरनेट लेयरिंग, जैसे हमने करी मतलब ग्रेवी राइस की और बीच में हमारा प्यारा सा स्प्रिंकलर्स. सो अनियन थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लिया, उसके ऊपर से पुदीना स्प्रिंकल कर लिया, उसके ऊपर से पोटैटो स्प्रिंकल कर लिया. एंड ऑफ कोर्स हमारा जो पनीर है वो मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, आप चाहो तो कर सकते हैं, बट मुझे बड़ा मज़ा आता है. बाद में मैं आपको बताऊँगी वेयर आई एम गोइंग टू यूज़ इट. तो इसको पहले मैंने पोटैटो यहाँ पर डाल लिया. अब आप या तो वेजिटेबल का लेयर कर सकते हैं या करी का, या फिर आप कर सकते हैं राइस का. तो यहाँ मैंने राइस का किया. इसके ऊपर फिर से मैंने ग्रेवी डाला है. तो ग्रेवी को अच्छे से आप कवर करें अपने राइस पर, और जब आपका अच्छे से ये कवर हो जाए तो इसके ऊपर से फिर से आप स्प्रिंकल कर लें आपके अनियन, देन पुदीना एंड देन पोटैटोज़. उसके बाद हम एक और लेयर की राइस डालेंगे. तो आपका जो कुकर साइज़ है उसके हिसाब से आपके लेयर्स बनेंगे, चाहे एक या दो, इट डिपेंड्स on the quantity of rice your biryani you're making. So mine is completely done here. I am just going to do the last layering, and so I will just sprinkle onion, a little bit of pudina and then the potatoes. एंड ये जब हो जाए इसके ऊपर ये लास्ट लेयर का एक राइस डलेगा अब, एंड दैट इज़ अबाउट इट. तो अब मैंने पोटैटोज़ डाल दिए. अब ये जो थोड़ा सा राइस बचा है इसको भी मैं डाल दूँगी. तो यहाँ पे ये मैंने डाला राइस, ये इसको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया. फिर से वही रिपीट करेंगे. थोड़ा सा अनियन स्प्रिंकल कर लेंगे, थोड़ा सा पुदीना स्प्रिंकल कर लेंगे. एंड जस्ट डोंट वरी कि आपके लेयर्स इतने नहीं बने. अगर आप 2 लेयर्स में भी इसको दम करेंगे तो भी इतना ही फ्लेवरफुल बनेगा. तो जस्ट गो हैड विद वट एवर क्वान्टिटी ऑफ बिरयानी यू वांट टू मेक. तो यहाँ मैंने ये स्प्रिंकल कर लिया अपना अनियन एंड पुदीना. अब यहाँ पे डलेगा नींबू जूस. तो नींबू जूस इज़ कम्प्लीटली, लेमन जूस इज़ कम्प्लीटली एसेंशियल. तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा नींबू. तो ये ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून ऑफ नींबू का जूस यहाँ पे बना था, तो मैंने वो डाल दिया. अब नेक्स्ट मैं डालूँगी घी. यहाँ पे मैंने 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ घी का इस्तेमाल किया है. इसमें मतलब अगर प्यार नहीं डले, घी नहीं डले तो फिर क्या डले. तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून घी डाला. ये फूड कलर है, आप चाहो तो सैफ़्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूध में भिगोकर आप सैफ़्रॉन का इस्तेमाल करें, बड़ा फ्लेवरफुल बनेगा. मेरे पास सैफ़्रॉन था नहीं तो मैंने यहाँ पे फूड कलर यूज़ किया, रेड फूड कलर एंड ऑरेंज फूड, मतलब ऑलमोस्ट केसरिया रंग. अब इसको हम दम करने के लिए रखेंगे बिल्कुल 20 मिनट. और जब तक हमारा बिरयानी दम हो रहा है हम पर्दे की रेसिपी बना लेते हैं यहाँ पे. अब पर्दे का जो प्रिपरेशन है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया 1.5 कप ऑफ आटा. इसमें मैंने डाला सॉल्ट एज रिक्वायर्ड एंड देन अबाउट हाफ अ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड अबाउट 1 टेबल स्पून ऑफ घी. अब इसका मोइन बनाएंगे. ये ऐसे आपने अपने मुट्ठी में लिया तो आपको लग रहा है ये अच्छे से बन गया है, तो इसका मतलब आपका चपाती बड़ा ही क्रिस्पी बनने वाला है. तो अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ दही, और इसमें मैंने डाला है पानी. जितना पड़े पानी आप उतना डालें एंड इसको अच्छे से गूंद
गूंद लें। और ये आटा इतना अच्छा होता है, सेमी सॉलिड होगा, नॉट ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा हार्ड भी नहीं। तो जैसे आपका नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं आप वैसे ही गूंदें। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा, ये जब गूंद लें तो थोड़ा सा इसमें ऑयल स्प्रिंकल कर लें और अपने हाथ में ग्रीस कर लें या फिर, और इसको अच्छे से गूंद कर आप इसको साइड में रख लें। तो अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे नेक्स्ट। तो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें अपने किचन टॉप पे साफ़ करके, थोड़ा सा फ्लावर, एंड इसको थोड़ा सा गूंद लें। एंड अच्छे से गूंदने के बाद हम अपना इसका चपाती बनाएंगे। तो ये इतना बड़ा साइज़ मैंने लिया है, तो ये रेगुलर साइज़ से बड़ा चपाती बनेगा। तो जिस पैन में आप अपना पर्दा बिरयानी बनाने वाले हैं उसी पैन साइज़ का आप उतना बड़ा गोला लेंगे। तो ये मेरा पैन जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो उस पैन में मैं अब दम बिरयानी असेंबल करके आपको बताने वाली हूँ। तो जो लेयरिंग अभी हमने जो दम बिरयानी कुकर में रखी है वो एक टेक्निक आपको मैंने बिरयानी बनाने की बताई। अब हम जब पर्दा बिरयानी बनाएंगे तो मैं आपको दो टेक्निक्स बताऊंगी, जिसमें पहला टेक्निक है कि आप अपने चपाती को बड़ा सा बेलेंगे, पैन में रखेंगे और जो दम मैंने कुकर में रखा है बिरयानी को करने, उस दम बिरयानी को अंदर स्टफ़ करके पर्दा करेंगे। या फिर दूसरा रेसिपी कि आप अपने इस चपाती में ही दम करेंगे, लेयर करेंगे बिरयानी का, तो आप लेयरिंग उसमें ही डायरेक्टली कर सकते हैं। दोनों टेक्निक आपको मैं बताऊंगी। तो ये मैंने अपना पैन लिया जिसमें मैं पर्दा बिरयानी बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया। साइड्स में भी करना ज़रूरी है क्योंकि ये साइड से भी कुक होगा, चपाती हैज़ टू कुक फ्रॉम द साइड। ये मैंने अपने हाथों से ही लेकर डाल दिया। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप या तो उसको फोल्ड करके डाल सकते हैं, जो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट स्टेज पर कैसे। ये फर्स्ट वाला प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ। तो या तो रोल इट इन योर रोलिंग पिन एंड देन ट्राई टू पुट इट इन योर पैन नीटली without any holes or breaking it। अब ये तैयार हो गया हमारा दम बिरयानी जो 20 मिनट से दम हो रहा था। लुक एट दैट ब्यूटी, इट जस्ट केम आउट सो ब्यूटिफुल। 20 मिनट्स आई जस्ट पुट इट टू दम एंड देखिए नीचे बिल्कुल भी जला नहीं है, नॉट अ सिंगल लेयर गॉट बर्न्ड। तो ये अच्छे से हमारा कुक हो गया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मुझे मिक्स करने में दम बिरयानी और फिर सर्व करने में मज़ा आता है क्योंकि देन इट्स एंटायर, एवरी बाइट इज़ फ्लेवरफुल। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया। ये मेरे पहले तरीके का पर्दा बिरयानी का रेसिपी है। तो ये मैं फ़र्स्ट टेक्निक आपको ऐसे बता रही हूँ जहाँ पे हम बिरयानी को ऑलरेडी दम कर फिर स्टफ़ करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने तेल को ग्रीस कर लिया अपने चपाती के लेयर पे। अब इसमें हम जो हमने दम बिरयानी को मिक्स किया था, जो कुक किया था या दम किया था, उसको अच्छे से स्टफ़ कर लेंगे इसमें। तो आप इसको ज़्यादा ओवर स्टफ़ भी नहीं करेंगे, उतना ही करें जितना आपका चपाती जब आप क्लोज करेंगे तो जो साइड्स में ये हैंग हो रहे हैं वो कम्प्लीटली सेंटर में आके रुके, मतलब उतना आपको उतना ही स्टफ़ करना है। अब हमारा पनीर, ये जो मैंने पनीर करके रखा हुआ था फ्राई, इसको मुझे ऊपर से स्प्रिंकल करने में बड़ा मज़ा आता है, विच इज़ वाई आई डिड नॉट ऐड इट इन माई दम वाइल आई वॉज डूइंग द दम। तो यहाँ पे मैंने पनीर ऐड कर दिया, उसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा सा अनियन, फ्राइड अनियन एंड कोरिएंडर। एंड इसमें सब फ्लेवर्स ऑलरेडी हैं, तो मैं इसमें कोई नींबू का जूस या ये सब ऐड नहीं करने वाली हूँ। तो धीरे से इसको मतलब बहुत ही केयरफुली से आपको अपना ये क्लोजर करना पड़ेगा विद द डो, बिकॉज आटा बहुत ही पतला हो तो फिर टूटने के चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर इट्स नॉट ब्रेकिंग एनीवेयर, इवन इफ इट्स ब्रेकिंग इन द वर्स्ट सिनारियो यू कैन जस्ट डू द पैच वर्क, सो विच इज़ व्हाट आई डू, बट फॉर्चुनेटली मेरे कुछ ब्रेक नहीं हुए। तो ये अच्छे से मैंने उसको कर लिया। अब ये सेकेंड टेक्निक। तो सेकेंड टेक्निक में मैं क्या कर रही हूँ, आई जस्ट फोल्डेड इट टू 4 halves एंड देन ब्रॉट इट इनटू माय पैन, ड्रॉप्ड इट एंड ओपनड इट। दिस इज़ ऑल्सो एन ईजियर प्रोसीजर। एंड इसको अब हम थोड़ा से तेल से ब्रश करेंगे, उसके बाद हम पैन में डालेंगे। उसके बाद अब लेयरिंग शुरू करेंगे। तो लेयरिंग में मैंने डाला है फर्स्ट राइस, उसके ऊपर से हम डालेंगे वेजीज़। तो वेजीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर लें। देन उसके ऊपर से हमारे स्प्रिंकलर्स एंड द मैजिक स्प्रिंकलर्स, इट इज़ फ्राइड अनियन एंड मिंट लीव्स। सो यहाँ पे मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स का स्प्रिंकल करूँगी। सो आई एम गोइंग टू बी एडिंग लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर एंड मिंट एंड देन लिटिल बिट ऑफ राइस अगेन। मैंने यहाँ अनियन नहीं डाला है क्योंकि अब मैं खूब सारा अनियन ऊपर से डालूँगी, तो आप डालना ना भूलें। एंड देन मैंने ये किया है सेकेंड लेयर ऑफ माई राइस। इसके ऊपर से अब हम डालेंगे हमारा स्प्रिंकलर विच इज़ फ्राइड अनियन एंड देन खूब सारा धनिया एंड पुदीना। तो अच्छे से आप पूरा कवर कर लें पूरे राइस पे
बहुत खूब सारा धनिया, वाह। मतलब इसकी जो महक आपके घर में आती है ना, मतलब जब बनती है तब नहीं आएगी क्योंकि हम उसको पूरा सील कर रहे हैं ना, तो तब नहीं आएगी। जब आप इसको बनाएंगे और खाने पे सर्व करेंगे, वाह, मतलब मज़ा आ जाता है। सो यहाँ पे मैंने सेम प्रोसीजर रिपीट किया है। लाइम जूस, स्प्रिंकल 1 लाइम जूस इन देयर एंड देन अ लिटिल बिट ऑफ फूड कलर, और आपके केसरिया, मतलब आपने अगर सैफ्रॉन को मिल्क में किया है वो, एंड देन जनरस अमाउंट ऑफ घी, सो अराउंड 3 to 4 tablespoon of ghee, and now close it carefully or make sure that it is not tearing anywhere and you're just closing it properly, and then close the lid. Next is a very important stage. यहाँ पे आपको ढक कर मिनिमम लो टू मीडियम में 5 मिनट पकाना है। तब तक पकाना जब तक आपका चपाती ऐसा पर्दा बिरयानी ऐसा हिले नहीं, और जब आपको लगे हिल रहा है इसका मतलब वो नीचे से पक चुका है। तो आप इसको जलाएं नहीं, वेरी केयरफुली कुक इट। एंड यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, रेगुलर पैन, जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया एंड इसको अपसाइड डाउन रख के ओवर टर्न कर दिया। अब ओवर टर्न करने के बाद फिर से लो टू मीडियम फ्लेम में हम बॉटम को पकाएंगे। ये भी सेम प्रोसीजर है। कभी कभी बॉटम का क्या होता है, जब हम फोल्ड करते हैं तो थिकनेस इज मच मोर देन द बॉटम लेयर, तो ये टॉप लेयर को थोड़ा ज़्यादा पकाएंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। मैं ये पैन को रख रही हूँ ताकि साइड से भी कुक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक 5 से 7 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम में वापस पका लिया। अब मैं हिला के देख रही हूँ, ये हिल रहा है पैन में, इसका मतलब इट इज़ कम्प्लीटली डन। नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर द गाला ट्रीट। यमी, सर्व द वे यू वांट टू, along with लौकी का सालन, delicious raita, and I just can't wait to cut through the biryani parda. So I am just waiting. Look at that beauty. Everyone in my house just were waiting and they were delighted to see something like this. And चलो देख लेते हैं हमारा पर्दा बिरयानी काट कर, and the beautiful smoke and the flavors that you get when you kind of open it through. Let's hear the crunch of my layer. Just look at that. Wow, did you hear that crunch? Trust me, it just turned out scrumptious, delicious, flavorful. So I insist you all should try this. So आप इसको नाइफ से या फिर चाकू से, जैसे भी आपको कट करना है करें. Serve it with pure love, little more ghee and little more fried onion and your pudinas, whatever you like, whichever way you want to have them. So I just sliced open another one जिसमें हमने दम बिरयानी इसी में लेयर की थी, तो ये दूसरा वाला मेरा पर्दा बिरयानी है. Look how beautifully it's been layered and sliced. Oh yum. I can't just wait to dig in. Now that's my plate. Let me just show you, taste and tell you. It's yummy. Thank you for watching Prati's Kitchen. See you. Bye.